एक खास मेहमान जो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार, वैज्ञानिक के तौर पर। और लगातार अरुण जी, मैं आपको सुन रही थी, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिशन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर मैं आपके अनुभवों से समझना चाहूँगी कि क्या आपको ये लग रहा है कि बीते कुछ वर्षों में भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसे बहुत तेज़ी देखने को मिली है, चाहे हम चंद्रयान की बात करें या फिर अब एक्सपोसैट की? बिल्कुल, मुझे लगता है चंद्रयान 2 के लॉन्च जो 2019 में हुआ था, उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल फेज में स्पेस मिशंस एक के बाद एक सक्सेसफुली अचीव किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा। और 2024 के बाद तो पूरा लाइनअप है। गगनयान मिशन के लिए भी बहुत सारे टेस्ट मिशन किए जाएंगे, जैसे कि पहले मनुष्य को भेजने से पहले बहुत सारा व्योमनॉट से भी पहले कोई फॉरेन बॉडी को अर्थ पर वापस लेने के लिए इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। जैसे अभी चंद्रयान 4 जो होगा, उसमें हम चंद्रमा की जो रेगुलित है, वो जो सॉइल है चंद्रमा की, उसे अर्थ पर वापस लाने का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से एक के बाद एक स्पेस मिशंस के लिए एक प्रोटोकॉल सेट किए जा रहे हैं, उनको अचीव किया जा रहा है। और जो पूरा इंसाइक्लोपीडिया होगा एक स्पेस साइंस का, वी कैन से, वो हमारे इसरो के पास हो जाएगा। जैसे कि आज जो है वो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, उनके जो रेडिएशन स्पेस में है, उनकी स्टडी के लिए ये एक्सपोसैट रहेगा। इसके दोनों पेलोड स्टडी करेंगे लगातार। तो हमारे पास एक इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्पेस साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कई सारे देश अभी भी, हो सकता है अच्छे देश दिखने में लगते हो, लेकिन बहुत सारे देश अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं देना चाहते हैं या दे आर हेजिटेंट। तो ये कस्टमरी हो जाता है कि हमारे भारत देश के इसरो पर, कि इसरो खुद अपने प्रोटोकॉल, अपने जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाए। और अगर देखा जाए तो ऑलरेडी भारत सरकार की ये पहले से ही तैयारी है कि वो अपने मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया, इस तरह के तहत हम क्यों ना अपना सारा कुछ नॉलेज गैदर करें। तो ये उसी दिशा में देखा जाए तो ये दूसरा अटेम्प्ट है किसी भी देश के द्वारा। 2021 में यूएस इसरो ने, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, एक आम जनता की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह, मान लीजिए मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे स्पेस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, तो मुझे आप ये बताइए कि इस मिशन के जरिए क्या बदलेगा और कितनी सहायता मिलेगी हमारे साइंटिस्ट को? देखिए, आम आदमी के लिए ये हो सकता है नॉलेज का बहुत डायरेक्टली कोई मतलब नहीं बनता है कि एक्सरे क्या है स्पेस में, या एक्सपोसैट क्या है, या PSLV C-57 रॉकेट जो आज इसे ले जा रहा है वो क्या कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने देश का जो मान सम्मान है दुनिया में वो बढ़ रहा है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस रेशियो है, उसके अचीवमेंट्स हैं, वो दुनिया में टॉप 3 या टॉप 4 कंट्रीज में स्टैंड अप करते हैं। क्योंकि हमारे एक के बाद एक जितने भी स्पेस मिशन हैं वो अलग अलग स्टडी के लिए किए जा रहे हैं, कोई सूर्य के लिए, कोई मून के लिए, कोई मंगल ग्रह के लिए, कोई स्पेस के लिए। तो ओवरऑल हमें ये एक गर्व की फीलिंग देता है। और उसके भी अलावा आज 1 जनवरी है और साल की शुरुआत ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा कर रहा है कि उनका सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। अभी उसके 3 स्टेप पूरे भी हो गए। वो सक्सेसफुली रॉकेट पेलोड को स्पेस में छोड़ देगा। तो इससे और अच्छा क्या होगा, ये एक अच्छी शुरुआत। मैं आपसे और समझना